तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग की हेल्थ क्या है। तो आखिर में हेल्थ का मतलब सिंपली एब्सेंस ऑफ डिसीज नहीं होता। तो आखिर में WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया कि हेल्थ कंप्लीट स्टेट है भाई फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग का। ठीक है, तो आखिर हम लोग किसी पर्सन को हेल्दी कब बोलेंगे? जब पर्सन फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, बिहेवियरली फिट है एंड सोशली फिट है, तभी बोलेंगे पर्सन जो कि हेल्दी है बोल के। समझ है आपको? तो आखिर में आपने समझ लिया कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ का मतलब सिंपली एब्सेंस ऑफ डिसीज बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो हेल्थ आपका क्या है? कंप्लीट स्टेट है किसका? फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग का। ठीक है, तो आखिर में आप समझ रहे हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को किसने दिया भैया? इसको दिया है हिपोक्रेट्स एंड इंडिया आयुर्वेदा सिस्टम ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को दिया। क्लियर हुआ आपको? तो आखिर में गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या है भैया? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस बोलता है कि हम लोग के बॉडी में क्या होना चाहिए? सर्टेन ह्यूमर्स का बैलेंस होना चाहिए। अगर हम लोग के बॉडी में सर्टेन ह्यूमर्स का, जो हम लोग के बॉडी में 4 टाइप के क्या होता है? ह्यूमर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमर का मतलब, ह्यूमर्स मतलब क्या होता है? सिंपली बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड को बोलते हैं क्या? बॉडी फ्लूइड को बोला जाता है ह्यूमर्स। अगर हम लोग के बॉडी में सर्टेन ह्यूमर्स का प्रॉपर बैलेंस है तो हम लोग हेल्दी है। समझ है आपको? तो आखिर में 4 टाइप के ह्यूमर्स हम लोग के बॉडी के अंदर में क्या होता है? हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होता है। कौन कौन से? ब्लैक बाइल, व्हाइट बाइल, ब्लड एंड हम लोग का फ्लैगम। फ्लैगम में इसको बोल सकते हो आप कफ। ठीक है, तो 4 टाइप के क्या होते हैं हम लोग के बॉडी में ह्यूमर्स जो कि होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन से? ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल, आप समझना है कि येलो बाइल, हम लोग के बॉडी में फ्लैगम एंड ब्लड। 4 टाइप के क्या होते हैं? ये हम लोग के ह्यूमर्स जो कि हम लोग के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपके सर्टेन नहीं है, आपको बस आपके सर्टेन ने ब्लैक बाइल को मेंशन किया। ठीक है, तो अगर किसी भी पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा है तो किसको बिलोंग करता है? इनका कहना था किसी भी पर्सन के अंदर अगर ब्लैक बाइल ज्यादा है तो पर्सन किसको बिलोंग करता है? पर्सन बिलोंग करता है किसको भाई? हॉट पर्सनालिटी को पर्सन बिलोंग करता है, मतलब उसको फीवर है। इनका कहना था किसी भी पर्सन के अंदर अगर ब्लैक बाइल ज्यादा है तो किसको बिलोंग करता है भैया? वो बिलोंग करता है हॉट पर्सनालिटी को, मतलब उसको फीवर है। ठीक है, ये इनका कहना था। ठीक, लेकिन आप समझना है कि विलियम हार्वे, आपको पता है कि विलियम हार्वे वही है जिन्होंने क्या किया? तो भैया ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, तो विलियम हार्वे वही है जो जिन्होंने क्या किया था? ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर्ड किया था। तो विलियम हार्वे ने बोला कि भाई कैसा नहीं होता कि जिसके अंदर आप जिस भी पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा है, हॉट पर्सनालिटी बिलोंग करता है, उसको फीवर ऐसे बिल्कुल नहीं होता। इन्होंने इसको आप समझो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को इन्होंने क्या किया? डिस्प्रूव्ड किया बाय यूजिंग थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का यूज करके आप समझना कि इन्होंने क्या किया? विलियम हार्वे ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, कैसा नहीं होता भाई कि जिस भी पर्सन के अंदर अगर ब्लैक बाइल है वो हॉट पर्सनालिटी और उसको फीवर है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। इन्होंने डिस्प्रूव किया। तो आपको यहाँ तक समझ आएगा, यहाँ तक किसी भी टाइप का आपको डाउट थोड़ी, ये पूरा बेसिक था। ये पूरा क्या था भाई? बेसिक था। ठीक है, तो उससे मैंने आपको पहले से आपको मैं लिख के आया था क्योंकि पूरा बेसिक, इसमें क्या समझो पूरा बेसिक है आपका कि क्या आखिर में हेल्थ क्या है। तो आपको पता लग गया कि हेल्थ क्या है? कंप्लीट स्टेट है। कंप्लीट स्टेट है किसका भैया? फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग का। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हम लोग के हेल्थ को अफेक्ट करता है, उसको आप डिस्कस करेंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हम लोग के हेल्थ को अफेक्ट करता है, इसको हम लोग आप डिस्कस करेंगे। ये तो आपने समझ लिया। ठीक है भाई, तो आपने समझ लिया कि हम लोग के बॉडी में 4 टाइप के ह्यूमर्स हैं। ह्यूमर्स मींस बॉडी फ्लूइड। ठीक है, आपके सर्टेन ने सिर्फ ब्लैक बाइल को मेंशन किया भाई, ब्लैक बाइल। ठीक है, अब बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हम लोग के हेल्थ को, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग आवर हेल्थ, कौन कौन से फैक्टर जो कि हम लोग के हेल्थ को अफेक्ट करता है, इसको आप समझना। कौन कौन से फैक्टर जो कि क्या करता है भैया? हम लोग के हेल्थ को अफेक्ट करता है, इसको आप देखो। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग दी हेल्थ। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग दी हेल्थ, कौन कौन से फैक्टर है भाई जो कि हम लोग के हेल्थ को अफेक्ट करता है? ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग दी हेल्थ। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग दी हेल्थ, कौन कौन से फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है भैया हेल्थ को, आप सब समझना। फैक्टर अफेक्टिंग दी हेल्थ। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है क्या? किसको? हेल्थ को। तो फैक्टर अफेक्टिंग दी हेल्थ। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हम लोग के हेल्थ को, आप समझना। फैक्टर अफेक्टिंग दी हेल्थ। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर हम लोग का समझो, हम लोग का हेल्थ किससे अफेक्टेड हो सकता है? ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हम लोग का हेल्थ जो कि अफेक्टेड हो सकता है। समझ है आपको? तो कौन कौन से फैक्टर है? पहला फैक्टर है कि अगर पर्सन को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसका हेल्थ अफेक्टेड होता है। ठीक है, बात समझे?
तो पहला आप समझना कि कौन सा फैक्टर हम लोग का जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। हम लोग का हेल्थ किससे अफेक्टेड होता है भैया, जेनेटिक डिसऑर्डर से हम लोग का हेल्थ जो है कि अफेक्टेड होता है, समझे। जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या होता है, जो हम लोग का हेल्थ जो है ये क्या होता है भैया, अफेक्टेड होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब और डिसऑर्डर जो कि हम लोग के पेरेंट्स से, आप समझना कि जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि ऐसा डिसऑर्डर जो कि पेरेंट्स से क्या हुआ, इनहेरिट हुआ है क्या, चाइल्ड के अंदर, बात समझे। तो और डिसऑर्डर जो कि पेरेंट्स से, आप समझो कि ऑफ स्प्रिंग के अंदर, पेरेंट्स से जो डिसऑर्डर जो कि ऑफ स्प्रिंग के अंदर इनहेरिट हुआ है, उस डिसऑर्डर को बोलते हैं क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर। जो पेरेंट्स से हम लोग को मिला, जो डिसऑर्डर समझो पेरेंट्स से मिला है, उसे बोला जाता है क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, बात समझे। तो हम लोग का अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इससे हम लोग का हेल्थ जो कि अफेक्टेड होता है, इससे हम लोग का हेल्थ जो कि अफेक्टेड होता है, समझे। तो ये फैक्टर है जो कि हम लोग के हेल्थ को अफेक्ट करता है, बात समझे ना। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हम लोग का हेल्थ जो कि अफेक्टेड होगा भाई, इससे हम लोग का क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इससे हम लोग का हेल्थ अफेक्टेड होगा। क्लियर है आपको। और कौन से फैक्टर है भैया, और कौन से फैक्टर, अगर लाइफ स्टाइल, हम लोग के लाइफ स्टाइल से भी हम लोग का जो कि हेल्थ क्या होता है भाई, अफेक्टेड होता है, समझ है आपको। तो लाइफ स्टाइल से भी जो कि हम लोग का हेल्थ क्या होता है, अफेक्टेड होता है, समझे। कि हम लोग का क्या खा रहे हैं भैया, क्या खा रहे हो, कितना टाइम सो रहे हो, आप समझो कि स्लीपिंग से, आपके ईटिंग से, आपके क्या भाई, स्लीपिंग ईट, आपका हाइजीन, कितना आप हाइजीन मेंटेन करो, कितना प्रॉपर हाइजीन हो, कितना हाइजीनिक मेंटेन करो, कितना क्लीननेस आप मेंटेन करो, प्रॉपर आप फूड कैसे, कौन से फूड इंटेक करो भाई, क्या खा रहे हो, ये भी मैटर करता है, आप क्या खा रहे हो। ऐसा थोड़ी कि हमेशा बर्गर पिज्जा ही खा रहे हो, ठीक है। तो इससे भी हम लोग का हेल्थ, आप समझो कि लाइफ स्टाइल, हम लोग का लाइफ स्टाइल कैसा है, इससे भी हम लोग का जो कि हेल्थ, जो भी हम लोग का हेल्थ अफेक्टेड होता है, इससे भी हम लोग का हेल्थ जो कि अफेक्टेड होता है, समझे। तो लाइफ स्टाइल से भी क्या होता है, लाइफ स्टाइल से भी हम लोग का जो हेल्थ ये अफेक्टेड होता है, समझ है आपको। तो ये भी हम लोग के हेल्थ, लाइफ स्टाइल भी हम लोग के हेल्थ क्या करता है भैया, अफेक्ट करता है। इसीलिए आपका प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रॉपर आपका जो बैलेंस आपका शेड्यूल होना चाहिए, हर प्रॉपर आपका फिक्स टाइम होना चाहिए, बात समझे, हर चीज करने का फिक्स टाइम होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करेंगे थर्ड फैक्टर जो कि हम लोग के हेल्थ को अफेक्ट करता है, जो कि हम लोग का इन्फेक्शंस, ठीक है। इन्फेक्शन जो कि डिफरेंट पैथोजेंस, आप समझना कि डिफरेंट पैथोजेंस जो क्या कॉज करता है, हम लोग के बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस कॉज करता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के पैथोजन, बैक्टीरिया, फंगल, प्रोटोजोन, डिफरेंट टाइप के क्या होता है भाई, पैथोजेंस होता है, जो हम लोग के बॉडी के अंदर क्या कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करते हैं और हम लोग के हेल्थ को अफेक्ट करता है, हम लोग के हेल्थ को और क्या करता है भाई, अफेक्ट करता है, समझ है आपको। तो ये हम लोग के तीन आपके फैक्टर हैं जो कि हम लोग के हेल्थ को अफेक्ट करता है, हम लोग के हेल्थ, इनसे हम लोग का हेल्थ क्या होता है भाई, अफेक्टेड रहता है, इनसे हम लोग का हेल्थ अफेक्टेड होता है, बात समझे। तो आपने समझ लिया, किसी भी पर्सन को जेनेटिक डिसऑर्डर तो उसका हेल्थ क्या होगा भाई, अफेक्टेड होगा। लाइफ स्टाइल से भी हम लोग का हेल्थ जो कि अफेक्टेड होता है, और इन्फेक्शंस से भी क्या होता है, हम लोग का जो कि हेल्थ अफेक्टेड होता है। तो ये फैक्टर हैं, ये तीन फैक्टर हैं जो कि हम लोग के हेल्थ क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया कौन कौन से फैक्टर है। तो आपको प्रॉपर आपको क्या होना चाहिए, प्रॉपर आप क्या करो भाई, प्रॉपर आप क्लीननेस को मेंटेन करो, प्रॉपर हाइजीनिक रहो, प्रॉपर आप प्रॉपर खाओ, प्रॉपर, ठीक है। क्लियर हो आपको। तो ये तो आपने समझ लिया कि हेल्थ क्या है, ठीक। अब बात करते हैं भाई डिसीज किसे बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि डिसीज क्या होता है। काफी हम लोग ने सुना है डिसीज। तो आखिर में डिसीज का मतलब क्या होता है, डिसीज मतलब होता है भैया डिस, आप समझना डिस, ठीक है। इसमें दो वर्ड है, आप समझो कि इसमें दो वर्ड है, एक है डिस, एक डिस और एक है इज, एक डिस और एक है इज। डिस मीन्स क्या, डिस मीन्स एब्सेंट। डिस का मतलब क्या होता है भाई, एब्सेंट। अगर एब्सेंट, डिस का मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है। डिस मीन्स एब्सेंट, ठीक है। और इस का मतलब इजी, इसका मतलब इजी मीन्स कंफर्ट, इसका मतलब इजी मीन्स कंफर्ट, ठीक। इज मतलब कंफर्ट, ठीक है, कंफर्ट, ठीक है। तो अगर आप समझना कि अगर आप समझो कि अगर हम लोग अगर कंफर्ट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, कंफर्ट, ठीक है, कंफर्ट। तो अगर आप समझो कि डिसीज का मतलब क्या होता है, एब्सेंट कंफर्ट। डिसीज का मतलब क्या है, एब्सेंट कंफर्ट। अगर कंफर्ट एब्सेंट है, तो क्या है भाई, डिसीज। अगर आपका कंफर्ट एब्सेंट है, अगर आपको आप कंफर्टेबल फील नहीं करो, अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर, अगर कंफर्ट नहीं हो आप, तो इसको मतलब आपको क्या भाई, डिसीज है, सिंपली आप समझे ना। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो भाई, अगर आप कंफर्ट फील नहीं कर, कंफर्ट नहीं हो, तो इसका मतलब आपको क्या, इसका मतलब आपको है डिसीज, समझे। तो यही है भैया कंफर्ट। अगर कंफर्ट एब्सेंट हो तो इसका मतलब डिसीज है, समझे। इसका मतलब क्या है कि पर्सन को डिसीज है, कंफर्ट एब्सेंट है, इसका मतलब
पर्सन को डिसीज है, ठीक है। ये डिसीज जो हम लोग के कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक हम लोग का होता है कॉन्जेनिटल डिसीज, एक होता है क्या एक्वायर्ड डिसीज। इसको देखते हैं कि आखिर में क्या होता है, ठीक है। बात समझे। अब बात करते हैं कि डिसीज कितने टाइप के होते हैं। आप समझना है कि डिसीज कितने टाइप के होते हैं, या आप समझो तो बेसिकली आप समझना है कि डिसीज 2 टाइप के होता है। डिसीज एक हम लोग का होता है भाई जिसे बोला जाता है क्या, एक होता है जिससे हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिसीज, और एक होता है जिससे हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीज, ठीक है। तो एक होता है जिससे बोला जाता है क्या, एक होता है जिसे बोलते हैं कॉन्जेनिटल, क्या बोलता है जिसको भाई, एक होता है कॉन्जेनिटल डिसीज, ठीक है। तो कॉन्जेनिटल डिसीज, कॉन्जेनिटल डिसीज, ठीक है। कॉन्जेनिटल डिसीज एक होता है कॉन्जेनिटल डिसीज, और एक होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, एक हम लोग का होता है कॉन्जेनिटल डिसीज, और एक होता है जिसे बोला जाता है क्या, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या भैया, एक कॉन्जेनिटल डिसीज, और एक होता है जिसे बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीज। क्या बोलता है इसको, इसको बोला जाता है एक्वायर्ड डिसीज, ठीक। एक्वायर्ड डिसीज 2 टाइप का डिसीज होता है भाई, कॉन्जेनिटल डिसीज, और एक होता है क्या एक्वायर्ड डिसीज, ठीक है। एक्वायर्ड डिसीज 2 टाइप का डिसीज होता है, कॉन्जेनिटल डिसीज और एक होता है क्या एक्वायर्ड, ठीक है। तो कॉन्जेनिटल आप समझना कि कॉन्जेनिटल का मतलब क्या होता है, कॉन्जेनिटल का मतलब होता है कि ऐसा डिसीज, कॉन्जेनिटल का मतलब है ऐसा डिसीज जो कि बर्थ से, आप समझो कि बर्थ से ही क्या है, ऐसा डिसीज जो कि बर्थ, जब से बर्थ है तब से डिसीज प्रेजेंट है, ठीक है। आप समझे कि बर्थ से ही क्या भी है, जो डिसीज प्रेजेंट है, जो बर्थ से ही आप समझो कि जो डिसीज प्रेजेंट है उसे बोला जाता है क्या, कॉन्जेनिटल। समझे, कॉन्जेनिटल बर्थ के साथ ही पैदा होते ही एक बात समझो कि पैदा होते ही डिसीज है, मतलब और बर्थ से क्या, बर्थ से आप समझो कि डिसीज प्रेजेंट है तो इसे बोलते हैं क्या हम लोग, कॉन्जेनिटल डिसीज, ठीक है। तो प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, अगर ठीक है जब से पैदा हुए हैं तब से उस डिसीज प्रेजेंट है तो उसे बोला जाता है क्या, उसे बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिसीज। समझे, तो इसको बोलते हैं कि कॉन्जेनिटल का होता है भैया प्रेजेंट, ये हम लोग का होता है प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ये प्रेजेंट फ्रॉम कैसा होता है भैया, ये हम लोग का होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये बर्थ से ही ऐसा डिसीज जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, इसे बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिसीज। समझे, ऐसा डिसीज जो बर्थ से प्रेजेंट, इसे बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिसीज। और एक्वायर्ड डिसीज का मतलब होता है, एक्वायर्ड डिसीज मतलब ऐसा डिसीज जिसको हम लोग एक्वायर करते हैं। समझे, ऐसा डिसीज जिसको हम लोग एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मीन्स हम लोग ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो डिसीज को गेन करते हैं उसको बोला जाता है क्या, उसे बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड डिसीज। समझे, तो आखिर में ऐसा डिसीज एक्वायर, इसको हम लोग एक्वायर करते हैं, ठीक है। बर्थ के बाद जो डिसीज उसको एक्वायर करते हैं उसे बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड डिसीज। समझे, तो ऐसा डिसीज जिसको हम लोग एक्वायर करते हैं बर्थ के बाद, ठीक, पैदा होने के बाद जो डिसीज को एक्वायर करता है भैया, जो गेन करता है उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीज। समझे, तो एक्वायर आफ्टर बर्थ, ऐसा डिसीज जो कि हम लोग क्या करता है, एक्वायर करता है, ऐसा डिसीज जो कि एक्वायर करता है बर्थ के बाद, ठीक है। ऐसा डिसीज जिसको हम लोग एक्वायर करता है बर्थ के बाद, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है एक्वायर्ड डिसीज, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में कॉन्जेनिटल ऐसा डिसीज जो बर्थ से ही क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल क्या, इसका एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया। इसका एग्जांपल क्या भाई, सिकल सेल अनीमिया। इसका एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, ठीक। इसका एग्जांपल क्या है, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। समझ, इसका एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया। इसका एग्जांपल हम लोग क्या है, और इसका एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल और क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। ये इसका एग्जांपल है, ठीक, कलर ब्लाइंडनेस। ये इसका क्या भाई, हम लोग का किसका एग्जांपल, आप समझना कि कॉन्जेनिटल डिसीज का एग्जांपल। समझ, कलर ब्लाइंडनेस जो कि क्या, ब्लाइंडनेस जो कि इस एग्जांपल है किसका, कॉन्जेनिटल डिसीज का। समझ है आपको। तो अब बात करते हैं, तो आपका क्या होगा, कॉन्जेनिटल डिसीज ऐसा डिसीज जो कि बर्थ से ही क्या, सिंस हम लोग का बर्थ से ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्वायर्ड डिसीज जो कि एक्वायर करते हैं, गेन करते हैं बर्थ के बाद, जो डिसीज को गेन करते हैं उसको बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड डिसीज, जो कि 2 टाइप के होते हैं। ये हम लोग के 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक हम लोग का होता है समझ, एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, इन्फेक्टियस डिसीज। एक हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है इन्फेक्टियस डिसीज। एक होता है इन्फेक्टियस डिसीज, इन्फेक्टियस को ही बोला जाता है कम्युनिकेबल। इसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्टियस को ही बोलते हैं कम्युनिकेबल। और एक होता है क्या, नॉन इन्फेक्टियस डिसीज। समझे, तो 2 टाइप के होता है भाई, एक हम लोग का इन्फेक्टियस डिसीज, एक होता है क्या, नॉन इन्फेक्टियस डिसीज। इन्फेक्टियस को ही बोलते हैं, इन्फेक्टियस को ही बोला जाता है क्या, कम्युनिकेबल, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेबल। और नॉन इन्फेक्टियस को बोलते हैं क्या,
नॉन कम्युनिकेबल, इसे बोलते हैं भाई कम्युनिकेबल डिसीज। और इसको क्यों बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज? क्योंकि आखिर में ये क्या होता है, समझो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, आप समझो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये स्प्रेड हो जाता है। समझे, ऐसा डिसऑर्डर, ऐसा डिसीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है, ऐसे डिसीज को बोलते हैं क्या, कम्युनिकेबल। समझे, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है, इसको बोलते हैं क्या, कम्युनिकेबल डिसीज। और इसको आखिर में नॉन इन्फेक्टियस को क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल। इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नॉन कम्युनिकेबल। तो आखिर में इसको नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल क्यों बोलते हैं इसको, नॉन कम्युनिकेबल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता। समझे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, इसीलिए इसे बोला जाता है नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, तो आपको इसका मीनिंग समझ जाए कि एक्चुअल में कम्युनिकेबल मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है, और नॉन कम्युनिकेबल मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, तो इन्फेक्टियस को बोला जाता है कम्युनिकेबल, एंड नॉन इन्फेक्टियस को क्या बोलता है, नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, इन्फेक्टियस का एग्जांपल, इन्फेक्टियस डिसीज का एग्जांपल कौन कौन सा है भाई, इसका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। इन्फेक्टियस जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है, जैसे कि हम लोग इसमें क्या कौन कौन सा भाई, एड्स, समझे, एड्स जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है, एड्स। ठीक, इसमें हम लोग क्या आते हैं, एड्स आप समझना, इसमें हम लोग क्या, कॉमन कोल्ड, ठीक है, एड्स, कॉमन कोल्ड जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है, जैसे कि टाइफाइड, ये भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो जाता है भैया, स्प्रेड हो जाता है। समझे, स्प्रेड हो जाता है, समझ आपको। तो ये तो हम लोग का इन्फेक्टियस हो गया था। अब बात करते हैं नॉन इन्फेक्टियस का एग्जाम्पल। नॉन इन्फेक्टियस में हम लोग कहते हैं भाई जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होते। बेस्ट इसका एग्जांपल है कैंसर। कभी भी कैंसर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता नहीं है। ठीक है, तो कैंसर हम लोग इसमें क्या, कैंसर, ठीक है, कैंसर आप समझना, कैंसर जो कि इसका एग्जांपल है। एलर्जी भी कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता भैया। एलर्जी आपको ऐसा ही नहीं है कि आपको अगर किसी चीज से एलर्जी है तो मुझसे भी उसी चीज से एलर्जी, मुझको भी उसी चीज से एलर्जी होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। बात समझे, तो कैंसर, एलर्जी या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर, अगर कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, आप समझना कि कोई हार्मोनल डिसऑर्डर, अगर हार्मोनल डिसऑर्डर है तो ये भी हम लोग का स्प्रेड नहीं होता, ये भी स्प्रेड नहीं होता। अगर किसी न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी, अगर किसी भी न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी है तो ये भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या नहीं होता भैया, क्या नहीं होता, स्प्रेड नहीं होता। समझ आप, कोई हम लोग का डिजनरेटिव डिसऑर्डर, कोई हम लोग का क्या होगा भाई, अगर कोई डिजनरेटिव डिसऑर्डर है तो ये भी हम लोग के एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता। बात समझ है आपको। तो ये तो आपका क्यों कौन कौन सा हो गया भैया, हम लोग देख लिया कि एक्वायर्ड डिसीज जो कि हम लोग के दो टाइप के होते हैं, एक हम लोग का होता है इन्फेक्टियस और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस को ही बोलता है कम्युनिकेबल क्योंकि एक पर्सन से ये दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है, और नॉन इन्फेक्टियस को ही बोला जाता है क्या, इसी को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, कम्युनिकेबल हम लोग किसमें आते हैं, एड्स, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, ये हम लोग का सारे एग्जांपल किसके हैं भाई, इन्फेक्टियस डिसीज के। और नॉन इन्फेक्टियस डिसीज में आता है कैंसर, एलर्जी एंड हार्मोनल डिसऑर्डर जो कि एक पर्सन से कभी भी दूसरे पर्सन में स्प्रेड ये नहीं होता। तो ये हम लोग ने देख लिया कि एक्चुअल में डिसीज क्या है। तो आपको इसका मतलब भूलोगे क्या, डिसीज मीन्स, डिसीज का मतलब अगर कंफर्ट एब्सेंट, अगर कंफर्ट एब्सेंट है तो इसे क्या बोलेंगे भाई, अगर कंफर्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या, पर्सन को डिसीज है। अगर कंफर्ट एब्सेंट है मतलब पर्सन को डिसीज है, तभी उसका कंफर्ट एब्सेंट है। वो चाहे आपको फिजिकली हो सकता है, चाहे वो आपका मेंटली हो सकता है, या बिहेवियरली या फिर सोशली हो सकता है। सब समझ आपको, ये हम लोग का हो सकता है। ठीक है, तो आपने, आई होप आपको समझ है कि एक्चुअल में हेल्थ क्या होता है। हम लोग ने जस्ट इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है कि हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का जस्ट हम लोग ने यहाँ पर हम लोग ने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस, ये आपको इंट्रो आई होप समझ आए, किसी भी टाइप इसमें डाउट आपको नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।